वाह भाभी, आज हलवा तो बहुत स्वादिष्ट बना है। रमा के देवर नीलेश ने अपनी भाभी की तारीफ करते हुए कहा। सच बहू, तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो। सासू माँ ने भी रमा की तारीफ करते हुए कहा। लेकिन ये तारीफ शायद उसकी देवरानी माधुरी को रास नहीं आई। रात भर वो इस बारे में सोच सोच कर जलती रही। माँ जी, आप रमा भाभी से कह दीजिए कि अपनी रसोई अलग कर लें। माधुरी ने अपनी सास से अगली सुबह कहा। क्यों बहू, क्या बात हो गई? सब ठीक तो चल रहा है। चूल्हा अलग करने से परिवार भी टूट जाता है बहू। मिलजुल कर रहना परिवार की एकता को दर्शाता है। और फिर रमा कितने अच्छे से सारा घर और रसोई संभालती है। सासू माँ ने माधुरी को समझाते हुए कहा। माँ जी, आपको पता नहीं है, कल भाभी ने मेरे मायके से लाए हुए सारे बादाम हलवे में डाल दिए। माधुरी ने बताया। लेकिन हलवा तो सभी ने खाया था ना। सासू माँ ने फिर बात संभालने की कोशिश की। माँ जी, हम तो सिर्फ 3 ही लोग हैं, लेकिन भाभी के परिवार में 5 लोग हैं। हमारा खर्चा उनसे कम है, फिर भी हमें बराबर पैसे देने होते हैं। माधुरी के मुंह से असली बात निकल ही गई। ओह, तो ये बात है, इसलिए तुम रसोई अलग करना चाहती हो। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोज के क्लेश से तो अलग होना ही बेहतर है, लेकिन बाद में पछताना मत, क्योंकि धागा एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। सासू माँ ने माधुरी को अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन माधुरी को तो बस धुन सवार थी अलग होने की। जब सासू माँ ने बड़ी बहू रमा से कहा तो उसे झटका लगा। आखिर इतने सालों से वो सारा घर और रसोई संभाल रही थी। सबके लिए खाना बनाने और खिलाने में उसे आत्मसंतुष्टि मिलती थी। लेकिन उसने बिना किसी बहस के अपनी रसोई अलग कर ली, क्योंकि वो घर में शांति बनाए रखना चाहती थी। दूसरी तरफ माधुरी खुश थी। अब वो अपनी मर्जी से खाना बनाती, लेकिन सबकी जुबान पर रमा के हाथों के खाने का स्वाद चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें ये बेस्वाद खाना ना भाता। माधुरी के पति और बेटा बस जबरदस्ती पेट ही भरते थे। कभी कभी तो बाहर से ही खाना आता था। वो तो जैसे तैसे बस खाना बनाकर फोन और टीवी देखने में ही अपना समय बिताती थी। कई बार माधुरी का बेटा चुपचाप अपनी ताई जी के पास जाकर उनके हाथ का खाना भी खाकर आ जाता। माधुरी की रसोई में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी अगर उन चीजों को सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो अन्न धन के भंडार भी बेकार हो जाते हैं। तंग आकर उसने एक नौकरानी भी रख ली, लेकिन जिस तरह एक गृहिणी अपने घर का ख्याल रखती है, भला कोई नौकरानी कैसे रख सकती है। दूध रसोई में रखा रखा फट जाता, सब्जियां फ्रिज में रखी रखी गल सड़ जाती, मेवे और मिठाइयों के डिब्बों में चींटियां लग जाती। उसके घर का खर्चा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। कुछ ही दिनों में माधुरी को समझ आ गया कि घर संभालना कितना मुश्किल काम है। दूसरी तरफ रमा अपनी रसोई व्यवस्थित रखती थी। थोड़े राशन में भी वो परिवार को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खिलाती थी। अब माधुरी अपने फैसले पर पछता रही थी, लेकिन कोई उपाय नहीं था। उसकी हालत देखकर सासू माँ ने उससे कहा, बहू देखा, बिना अन्नपूर्णा के अन्न किसी काम का नहीं है। सच ही तो कहा था उन्होंने। एक अच्छी गृहिणी ही अपने घर को स्वर्ग बनाती है। अगर चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो चाहे कितना भी सामान हो, वो बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।